नदी को रोकने वाला राजा। किसी जमाने में एक मूर्ख राजा था, लेकिन उसका दीवान बुद्धिमान था। गर्मी के मौसम में एक रात राजा सो नहीं सका। शायद 1 बजा होगा। तभी घंटे का स्वर सुनाई दिया। ठीक 1 का घंटा बजा। 1 घंटे बाद दूसरा घंटा बजा। 2 बज गए। और इस तरह राजा ने जब छठा घंटा सुना, वह उठकर बैठ गया। 6 बज गए। मुझे अब उठना चाहिए, लेकिन बहुत सुस्ती लग रही है। राजा तैयार होने लगा। क्यों ना गांवों की ओर जाकर ताजी हवा का आनंद लिया जाए। दीवान जी को तैयार होने को कहो, हम सैर करने जाएंगे। राजा अपने बुद्धिमान दीवान के साथ निकल पड़ा। घंटे भर बाद, महाराज अब कैसा लग रहा है? पहले से बहुत अच्छा दीवान जी। मुझे प्यास लगी है, उस नदी के पास चलें? नदी के पास पहुंचकर इतना साफ और चमकदार पानी, यह नदी यहाँ से बहकर कहाँ जाती है? अपने राज्य के पूरब दूसरे राज्य में, महाराज। हमारी नदी दूसरे के राज्य में बहती है? इसे तुरंत रोकना होगा। लेकिन महाराज। लेकिन वेकिन नहीं दीवान जी, यहाँ एक बांध बनवाओ। और बांध बन गया। नदी का बहाव रुक गया और पानी जमा होने लगा। पानी चारों ओर गांवों में फैल गया। बरसात में हालत बदतर हो जाएगी। इससे क्या? हमारी नदी सिर्फ हमारे लिए है या नहीं? अब और कितनी मूर्खता करेगा ये? क्या यह इतना भी नहीं सोच सकता कि पानी बंद करने के कारण हमारा पड़ोसी राजा हम पर हमला कर देगा? किसी तरह बांध को तुड़वाना चाहिए। सहसा ही दीवान की नजर सूरज पर पड़ी। ओह, ठीक है। उसी शाम दीवान उस मीनार पर गया जहां से घंटा बजाया जाता था, और वहां नियुक्त आदमी से बोला, आधी रात के बाद हर आधे घंटे बाद घंटा बजाना, 1-1 घंटे बाद नहीं, समझे ना? जी हुजूर। मंत्री की आज्ञा के कारण जब छठा घंटा बजा, तब 3 ही बजे थे। महल के द्वारपाल, छठा घंटा, 6 बज गए, सबको जगा देना चाहिए। उठो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। क्या 6 बज गए? हाँ। फिर इतना अंधेरा क्यों है? ठीक कहते हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब तक तो सूरज को उदय हो जाना चाहिए था। उसे जरूर कुछ हो गया होगा। सूरज को भला क्या हुआ होगा? मैं क्या बताऊं, हमें लोगों को सावधान कर देना चाहिए। ये सोचते ही दोनों द्वारपाल महल की ओर दौड़ पड़े। जागो भाई, जागो। सूरज को जरूर कुछ हुआ होगा। महल में आतंक छा गया। सेनापति राजा के कक्ष की ओर भागा। महाराज उठिए, बड़ी भयंकर बात हुई है। ओहो, 6 बज गए महाराज, लेकिन अब तक सूरज उदय नहीं हुआ। नहीं उदय हुआ? क्या कहते हो? सूरज उदय नहीं हुआ? नहीं महाराज, आप स्वयं देख लें। राजा ने बाहर झांका तो तुम ठीक कहते हो। दीवान जी को बुलाओ। दीवान के आने पर, ये सब क्या है दीवान जी? अब तक सूरज उदय क्यों नहीं हुआ? मैं भी यही सोच रहा था महाराज। एक ही बात हो सकती है। क्या? किसी ने सूरज को पकड़ लिया होगा और हमारे राज्य में आने से रोक दिया होगा। सूरज को पकड़ा? हाँ, यही मैं भी सोच रहा था, लेकिन ये शैतानी है किसकी? पूर्वी राज्य के राजा के सिवा और किसकी हो सकती है महाराज? सुना है
वह नाराज है। उसके राज्य में नदी बहने से रोक दी है ना, इसी से। ओह, आप तो जानते ही हैं, सूरज उसके राज्य से होकर हमारे राज्य में आता है। महाराज, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमेशा अंधेरे में रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? जी हाँ। अगर हम नदी को उसके राज्य में बहने दें तो क्या वह सूरज को छोड़ देगा? बहुत सुंदर विचार है महाराज। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मैं बड़ा चतुर हूँ। अच्छा, अब हमें बांध को तोड़ना होगा। जी महाराज। द्वारपाल, सेनापति को बुलाओ। मैं हाजिर हूँ महाराज। सैनिकों को बुलाओ, हमें जल्द से जल्द नदी किनारे पहुंचकर बांध को तोड़ना है। राजा सबके साथ नदी की ओर चल पड़ा और पांव फटने से पहले ही बांध तोड़ डाला गया। नदी फिर से पड़ोसी राज्य में बहने लगी। इधर दीवान जी, सूरज किसी भी क्षण उदय हो सकता है। और ठीक तभी वह देखो, सूरज! उन्होंने सूरज को छोड़ दिया। आपकी योजना सफल रही महाराज। आपने देश को बचा लिया। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। और राजा को यह कभी नहीं पता चला कि दीवान ने उसे कैसे मूर्ख बनाया। मेंढक की चिंता। एक दिन एक हाथी पुल को पार कर रहा था। तभी अचानक से सामने से एक मेंढक चिल्लाने लगा, ठहरा, ठहरा। हाथी मेंढक की चीख पुकार पर ध्यान दिए बगैर आगे बढ़ता गया। जब वह दोनों पुल के बीचों बीच मिले, तुम्हें मेरे पुल पार करने तक इंतजार करना चाहिए था। हम दोनों के बोझ से कहीं पुल टूट गया तो? यह सुनकर हाथी जोर से हंस पड़ा। हो 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 हो। मेरा हाथ लीजिए। एक बहुत ही कंजूस राजा था। एक दिन जब वह बगीचे में घूम रहा था तो उसका पांव फिसल गया और वह ताल में गिर पड़ा। बचाओ, बचाओ! अंगरक्षक राजा की सहायता को दौड़े। महाराज, मुझे अपना हाथ दीजिए। मुझे अपना हाथ दीजिए। अपना हाथ दीजिए। लेकिन राजा ने किसी को भी हाथ नहीं दिया। बचाओ, बचाओ! सारे अंगरक्षक घबरा गए। अब क्या करें? तब राजा का मंत्री आगे आया। हमारे राजा ने कभी कुछ देना नहीं सीखा, उन्हें केवल लेना आता है। देखो। मंत्री ने अपना हाथ राजा की ओर बढ़ाया। महाराज, मेरा हाथ लीजिए। राजा ने तुरंत मंत्री का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल आया। कमाल है। ये कहानी देख के तो लगता है दोस्तों कि भगवान बचाए ऐसी जानलेवा कंजूसी से।